आइए कहानियों की श्रृंखला में आज एक नई कहानी सुनते हैं। आत्मग्लानि। इस कहानी को कहने के पूर्व मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे प्रदेश मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से आश्रम और हॉस्टल्स हैं, सरकारी और गैर सरकारी, जिनमें कई गरीब लोग अपने बच्चों को रख जाते हैं। खासकर वे लोग जो अपने परिवार की जिम्मेदारी या तो उठा सकते नहीं या उठाना चाहते नहीं। ये कहानी उन्हीं में से एक हॉस्टल की एक बच्ची की है। माया। माया बहुत ही साधारण सा नाम। सामान्य से दिखने वाली बच्ची, कक्षा 7वीं। जब सब बच्चों ने स्कूल में फ्री बंटने वाली मिठाई खा ली, तब मेरा ध्यान उसकी ओर गया। हम सभी दीपावली के पूर्व बच्चों को मिठाई बांटने के लिए गए थे। बड़ी शांत और गंभीर। मैंने पूछा, मिठाई अच्छी नहीं लगती? उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, बस मांगना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, लगता है तुम्हारे माता पिता ने बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। बाकी बच्चे देखो किस तरह मिठाइयों पर टूटे जा रहे हैं। इतने में ही माया की क्लास टीचर आ गई। वे बोली, हमारी कक्षा की सबसे अच्छी और होनहार बच्ची है, सभी का ख्याल रखती है, पढ़ाई में भी अव्वल है। मैंने जिज्ञासावश पूछा, दिखती तो सामान्य घर की है, इतना सब कैसे सीख गई? टीचर बोली, हमारे हॉस्टल में ही रहती है। पिता ने माँ को छोड़ दिया और माँ ने इसे यहाँ छोड़ दिया। आज 4 साल हो गए। किसी ने भी इसे रोते या परिवार को याद करते नहीं देखा। अपना काम, दूसरे बच्चों की देखभाल, पढ़ाई और रात में सोते वक्त दूसरे रोते हुए बच्चों को चुप कराना, यही इसका काम है। कई बार तो इसे मैंने अपने खाने से दूसरे को खाना देते हुए भी देखा। कई बार इस काम में ये अपना खाना खाना भूल भी जाती है। मैंने एक मिठाई का टुकड़ा उसे दिया और पूछा, घर की याद नहीं आती? उसने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गई, जैसे मुझसे और इस सवाल से दूर जाना चाहती हो। मन विचलित था। मैंने फिर कुरेदा, आगे क्या करने का विचार है? वो थोड़ा रुक कर बोली, माँ ने यहाँ छोड़ते वक्त कहा था, घर में 3 भाई बहन हैं, पढ़ लिख कर अगर कुछ बन जाना और अगर फिर भी घर याद रहे तो आ जाना। मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकती। सोचती हूँ कुछ बनकर अपने भाई बहनों की मदद करूँगी, इसलिए यहाँ पढ़ लिख कर बड़ी होकर कुछ बनना चाहती हूँ। बस इतना कहकर वह चली गई। मैं शर्म और आत्मग्लानि से भरा वहीं खड़ा रहा, मिठाई के डब्बे हाथ में लिए। हमारे जैसे मूर्ख ये समझते हैं कि एक दिन बच्चों को मिठाई खिला देने से या समय देने से समाज सेवा हो जाएगी। मैं उसे कुछ पढ़ाना चाहता था, सिखाना चाहता था, पर इस उम्र में वह मुझे बहुत कुछ सिखा गई। माया कब बड़ी होगी, अपने भाई बहनों से मिल पाएगी या नहीं, इसे किसने तिरस्कृत किया? उसका निष्ठुर पिता कौन है? क्या उसके बचपन के लिए हमारे पास कुछ है? काश हम सब थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य ऐसे बच्चों को दे पाते हैं।